सुक्खू भाई को अब सियासत में भाई के बाद जीजा जी का खिताब भी मिल गया। ये खिताब उन्हें दिया है उस देहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, जिसके लिए ये नारा लगा करता था कि देहरा कोई नहीं तेरा। लेकिन आज तो देहरा वालों को जीजा जी उस वक्त मिल गए जब वहां के विधायक होशियार सिंह ने अपनी मांगों को रखते हुए ये कहा कि जीजा जी मांगे पूरी करके जाना, नहीं तो साले और सालियां नाराज हो जाएंगे। बस फिर क्या था, नारे लगना शुरू हो गए। स्वागत है जी, स्वागत है, जीजा जी का स्वागत है। मंच पर बैठे हिमाचल के सुक्खू भाई और कांगड़ा के जवाई राजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का चेहरा ठीक वैसे ही गुलाबी हो गया जिस तरह से कोई दूल्हा पहली बार ससुराल पक्ष में प्रवेश करता है। बताते चले कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का ससुराल जिला कांगड़ा में है। जब सुक्खू मुख्यमंत्री बने थे तो ससुराल पक्ष यानी कांगड़ा में मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी नहीं मिले थी। जब इस बाबत शोर उठा तो सुक्खू ने कहा था कि मेरा तो ससुराल ही कांगड़ा में है, फिर ख्याल तो मैं भी रखूंगा। आज देहरा वालों ने जमाई राजा की आरती उतारने में कोई कमी नहीं रखी, तो जमाई राजा ने भी देहरा को सौगातें देने में कोई कमी नहीं रखी। ससुराल पक्ष की तरफ से मंच पर मौजूद होशियार सिंह ने पूरी होशियारी के साथ मांगे रखी और सुक्खू ने भी उन मांगों को लगभग पूरा कर दिया। माहौल ऐसा बना कि जीजा श्री के नारे लगते रहे और होशियार सिंह की सियासी मांग में भी सितारे भरते चले गए। यहाँ तक तो थी सामाजिक लगाव और सरोकारों से भरी हुई खबर। अब चलते हैं सियासत की खबर पर। अक्सर होता क्या है कि एक मंच पर एक मर्तबा ही तलवारें भेंट की जाती रही और एक मर्तबा ही बड़ा हार पहनाया जाता रहा है। लेकिन देहरा में एक ऐसा सामाजिक माहौल भी सियासत के मंच पर बना जिसमें ये कहा जा सकता है कि बेटी गांव में किसी एक की नहीं बल्कि सभी गांव वालों की होती है। लेकिन देहरा में ज्वालामुखी, जसवां परागपुर, डाडा सिब्बा, गंगत ज्वाली के नेताओं ने भी बराबर शिरकत करते हुए ये संदेश देने में कोई कमी नहीं रखी कि जसवां की बेटी पूरे जिले की बेटी है। कई मर्तबा तलवारें और बड़े बड़े हार सुक्खू के गले में सांझे तौर पर कांग्रेसियों ने अपनी गर्दन घुसाकर माहौल को खुशनुमा कर दिया। सुक्खू भाई का पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवहार भी सियासी न रहकर सामाजिक ही रहा। उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे अपने घर में कोई बड़ा बेटा जिम्मेदारी के साथ अपनी छवि बनाता है और ससुराल में जाकर एक सार गर्भित तरीके से अपने साख बनाकर रखता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सुक्खू ने मंच पर पॉलिटिकल थर्मामीटर से देहरा में किसकी पॉलिटिकल हीट असर कारक इसका भी ध्यान रखा। डॉक्टर राजेश को तरजीह दी तो होशियार सिंह को भी पलकों पर बिठाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। जाहिर सी बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सुक्खू को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सबका सहयोग जरूरी होगा, चाहे वो होशियार सिंह हो या फिर कोई और। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सुक्खू ने वो कहावत भी बदल कर रख दी है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उन्होंने तो आज देहरा की तमाम तलवारों को अपनी इकलौती म्यान में रख लिया। क्यों रखा, इसकी भी वजह है। बताते चले कि देहरा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आता है और मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर की पीठ लगवाने के लिए सुक्खू सरकार को भी हर हलके में ऐसा नेता चाहिए जो अनुराग की पीठ लगवाने में अहम रोल निभाने का दम रखते हों। होशियार सिंह तो अभी से अनुराग ठाकुर की मुखालफत पर उतारू हुए पड़े हैं। खैर, देहरा में जीजा वाला मैसेज सियासत के बकाया खिलाड़ियों के लिए भी एक तगड़ा संदेश है, क्योंकि ये भी मजबूत सामाजिक धारणा है कि बेटी अगर अपने भाइयों के लिए बुरा नहीं सोचती सुनती है तो ये भी सच है कि वे अपने पति का अहित चाहने वालों को भी माफ नहीं करती है। समझ गए ना? बकाया लीडर देहरा वालों ने तो समझ लिया है। जीजा की भलाई रखने वाली सोच में ही उनकी भलाई है। जीजा जी शब्द ही ऐसा है जिसमें आदर इतना है कि इसमें आगे भी जी है और पीछे भी जी है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।